हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फ्रोज़न फ्लावर मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कुछ छोटे छोटे बच्चे किंग की सेवा में बैठे होते हैं। यहाँ पर किंग उनसे कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताते हैं छोटे छोटे बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं सो डैट उनको ट्रेनिंग दी जा सके, आगे जाके वो किंगडम्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं और कौन कौन इनमें से सिपाही, सेनापति और खिदमतगार तय होने वाले होते हैं। ये सब तय किए जाएंगे। इनमें से एक बच्चा होता है जो कि रात में भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पर किंग उसको प्रैक्टिस करते देखते हैं तो वो भी उसके साथ प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। धीरे धीरे हमें दिखाते हैं कि ये बच्चा किंग का फेवरेट बन चुका होता है और हर काम किंग के साथ ही करता है। आज जब ये दोनों मिलकर म्यूजिक की प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं, तब तक किंग के पास उनका सेवक पहुंचता है और बताता है कि आपसे मिलने के लिए रानी आई है। राजा रानी से नहीं मिलना चाहते थे। वो बहाना बनाते हुए बोलते हैं कि आप उनसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए बोलिए। कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर राजा और उनका फेवरेट दोस्त बड़े हो चुके होते हैं। आज भी उन दोनों में वैसी ही दोस्ती बरकरार होती है। अगले पल हमें दिखाते हैं उनके दोस्त को महल के चीफ की पोजीशन मिल गई होती है। चीफ होंग अपने काम में बहुत ज़्यादा कुशल होते हैं। वो हर काम बहुत अच्छे से करते हैं। किंगडम्स के अंदर जितने लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते, उतने ही लोग उनके खिलाफ भी होते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं चीफ होंग किंग को तैयार होने में मदद कर रहे होते हैं। तभी किंग के पास उनकी क्यून पहुंचती है। क्यून आज किंग से इम्पोर्टेंट बात करने आई होती है, इसलिए वो बोलती हैं कि चीफ होंग आप बाहर जा सकते हैं। क्यून राजा से फैमिली प्लानिंग की बात करती हैं। वो बोलती हैं कि हमें आगे हायर के बारे में सोचना चाहिए सो डैट आगे कौन राज करेगा हमारे इतने बड़े किंगडम पे, उसका डिसीजन हो सके। किंग यहाँ पर उनको इस बारे में सोचने के लिए बोलते हैं और उनको जाने के लिए बोल देते हैं। आज रानी चीफ होंग को अपने पास बुलाती है। रानी चीफ होंग को समझाने की कोशिश करती हैं कि सब जगह धीरे धीरे करके बातें स्टार्ट हो गई हैं कि जरूर से चीफ होंग और किंग के बीच में कोई ना कोई तो संबंध है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किंग क्यून के साथ ना बिताते हुए वो चीफ होंग के साथ बिताना पसंद करते हैं। रानी चीफ होंग से डिमांड करती हैं कि धीरे धीरे करके वो राजा से दूर हो जाएं। अगले पल हमें दिखाते हैं राजा और रानी आज आराम फरमा रहे होते हैं और म्यूजिक का मजा ले रहे होते हैं। यहाँ पर रानी फरमाइश करती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ से आपको कुछ बनाकर खिलाऊं। रानी ये भी बोलती हैं कि आज का म्यूजिक मैं प्ले करना चाहती हूँ। राजा उनको परमिशन देते हुए बोलते हैं आप ऐसा कर सकती हैं। जब रानी म्यूजिक प्ले कर ही रही होती हैं, तब हमें दिखाते हैं कि कुछ लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं। रानी और राजा को अपने सामने खतरे में देख चीफ होंग डिसाइड करते हैं कि सब लोग उनको कवर करेंगे चारों तरफ से। चीफ होंग बहुत ब्रेवरी के साथ सारे दुश्मनों से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। राजा भी रानी को संभालते हुए उनको पैलेस की तरफ जाने के लिए बोल देते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं चीफ होंग बहुत ही ब्रेवरी के साथ सबसे फाइट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है राजा रानी को छोड़ने के बाद दोबारा वापस आते हैं और चीफ होंग की मदद करने लगते हैं उनके दुश्मनों से निपटने के लिए। इसी बीच में चीफ होंग को एक तीर आकर लग जाता है। उनको बचाने के लिए राजा सामने आ जाते हैं। इसी बीच में राजा के ऊपर एक और तीर आकर लग जाता है और इससे राजा की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है।
राजा की मरहम पट्टी होने के बाद चीफ होंग उन्हीं के पास बैठे होते हैं और अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद राजा की आँख खुलती है और सबसे पहले वो चीफ होंग से उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उनको जो चोट लगी थी वो ठीक तो है ना। इतनी बड़ी चोट लगने के बाद भी रानी नोटिस करती है कि राजा अभी भी चीफ होंग की फिक्र में लगे हुए हैं। उनके ऊपर किसने हमला करवाया था, चीफ होंग उसकी तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं कि पैलेस के अंदर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला होता है। यहाँ पर सब लोग डिमांड करते हैं कि राजा को अपने नेक्स्ट हायर के बारे में सोचना चाहिए। सब लोग राजा को अलग अलग राय दे ही रहे होते हैं। इसी बीच एक इंसान राजा को ऐसी राय देता है जिससे वो बोलता है कि अगर आपसे नेक्स्ट हायर नहीं हो पा रहा है, आप चाहें तो नेक्स्ट हायर आप गोद भी ले सकते हैं। इस बात पे रानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रानी अपनी तरफ से अपनी सारी भड़ास उस नोबल के ऊपर निकाल देती हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं राजा के चैम्बर में आज रानी पहुंची होती हैं और उनसे डिमांड करती हैं कि आज रात मैं आपके साथ सोने वाली हूं। राजा रानी को बोलते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो आप चाहती हैं वैसा मैं नहीं कर पाऊंगा। राजा रानी को कुछ बोलते हैं यहाँ पर, मगर हमें नहीं बताया जाता है इस वक्त कि वो क्या बोलते हैं और रानी के फेस के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। राजा होमोसेक्सुअल होने की वजह से वो रानी को वो चीज़ नहीं दे सकता था जिसकी रानी डिमांड कर रही थी उनसे। इस वक्त हमें पता चलता है कि राजा ने रानी को क्या बोला था। राजा चीफ होंग के साथ मिलकर रानी को नेक्स्ट हायर बनाने के लिए बोलते हैं। ये सब सुनकर चीफ होंग बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं। अगले पल हमें दिखाते सारी तैयारियां हो चुकी होती है। राजा को बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते रानी का भी बहुत अच्छे से साज श्रृंगार किया जा रहा होता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे होते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं रानी के रूम में राजा पहुंचते हैं और दूसरी तरफ चीफ होंग बहुत ज़्यादा बेचैन खड़े होते हैं। राजा रानी के रूम में डिनर करते हैं और उसके बाद चीफ होंग को उनके रूम में जाने के लिए बोल देते हैं। यहाँ हमें दिखाते हैं चीफ होंग का दिल तो नहीं मान रहा होता है, मगर चीफ होंग को वैसा ही करना पड़ता है जैसे राजा ने बोला होता है। जैसे ही चीफ होंग रानी के करीब आते हैं वैसे ही वो रोना शुरू कर देती है और चीफ होंग उनसे अलग हो जाते हैं। अगले दिन राजा चीफ होंग से पूछते हैं कि तुमने रानी को अच्छे से सर्व तो किया। यहाँ पर चीफ होंग उनसे मना करते हैं और बोलते हैं मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। राजा उनसे बोलते हैं कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें ये काम करना ही होगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। राजा चीफ होंग से रिक्वेस्ट कर रहा होता है, इसलिए उनको रानी के रूम में जाना ही होता है। अपना दिल मार के राजा की विश पूरी करने के लिए चीफ होंग रानी के रूम में पहुंचे होते हैं। चीफ होंग और रानी जब भी इंटीमेट होते थे तब राजा उनके गेट के बाहर बैठ के इंतज़ार करते थे। चीफ होंग को ये सब करते वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो राजा से रिक्वेस्ट करते हैं मुझे आगे का काम संभालना है। आपके ऊपर किसने हमला किया था उस हमलेवर का पता लगाना है, इसलिए मुझे शहर से बाहर जाना ही होगा। चीफ होंग की रिक्वेस्ट सुनकर राजा भी उनको जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं मार्केट में घूम घूम कर चीफ होंग यही पता कर रहे होते हैं कि राजा को बरवाने की साजिश कौन कर रहा है। इतना दूर आ जाने के बाद भी चीफ होंग को आराम की नींद नहीं आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि चीफ होंग अपने एक साथी को राजा के पास पहुंचाते हैं और उनको बता देते हैं कि हमको पता चल गया है कि किसने उनके ऊपर हमला करवाया था। हमलावरों ने जब रानी के ऊपर और राजा के ऊपर हमला किया था तब रानी का एक फेवरेट हार उनसे अलग हो गया था।
आज वैसा ही हार जब चीफ होंग को नजर आता है तो वो रानी के लिए वो हार ले लेते हैं। बहुत वक्त हो जाने के बाद भी जब चीफ होंग महल नहीं आते हैं तो राजा अपना भेष बदलकर चीफ होंग से मिलने पहुंचे होते हैं। रात में जब चीफ होंग और राजा साथ में सो रहे होते हैं तब भी चीफ होंग को नींद नहीं आ रही होती है और वो राजा से बिल्कुल चिपक के सोने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है जो काम राजा उनसे करवा रहे होते हैं उसके लिए। चीफ होंग अब यही सोच रहे होते हैं कि उनको यह हार रानी को देना भी चाहिए या नहीं। राजा अगले ही पल अपने महल पहुंचे होते हैं क्योंकि उनके पास खबर पहुंच गई होती है कि रानी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। राजा रानी से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी तबीयत कंसीव करने की वजह से हुई है ऐसी। रानी राजा को क्लियर करते हुए बोलती है उन्होंने अभी तक कंसीव नहीं किया है। ये सब जानकर राजा भी दिल से टूट जाते हैं। जब भी राजा की तबीयत खराब हुआ करती थी तब चीफ होंग उनके लिए एक जड़ी बूटियों का जूस बनाया करते थे जिसकी डिमांड आज राजा रानी को देने के लिए भी बोलते हैं अपने वैद्य से। वैद्य उन्हें क्लियर करते हुए बोलता है अगर रानी वो जूस ज़्यादा लेंगी तो उनकी तबीयत खराब भी हो सकती है। यहाँ राजा को पता चलता है कि चीफ होंग ने ऑलरेडी रानी को वो जूस पहुंचा चुके हैं। रात में राजा चीफ होंग से घुमा फिरा के बात करते हुए बोलते हैं मुझे लगता है रानी को तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ वो जूस बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम रानी को वो जूस जरूर से पहुँचाओ। चीफ होंग राजा को सच नहीं बताते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं लगता है कि मैं उनके जूस बनाने के लायक भी हूँ, वैद्य उनका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। राजा के मन में अब शक का कीड़ा आ गया होता है क्योंकि चीफ होंग ने उनसे इतना बड़ा झूठ जो बोला होता है। अगले पल हमें दिखाते हैं राजा चीफ होंग और रानी को बताते हैं कि जैसे कि रानी ने इस बार कंसीव नहीं किया है इसलिए उनको सेकेंड एनिवर्सरी के लिए इंतजार करना होगा और उसके लिए राजा बहुत बड़ी पूजा रखवाने वाले हैं। वो रानी से पूछते हैं क्या आप इस पूजा के लिए तैयार हैं, और चीफ होंग से भी यही क्वेश्चन किया जाता है। ये दोनों ही राजा की हामी में हामी भर देते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं रानी चीफ होंग को अपने रूम में बुलाती हैं और उनका शुक्रिया अदा करती हैं। इसी मौके पर चीफ होंग भी रानी को अपना नेकलेस देते हुए बोलते हैं ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। हमले में आपने जो नेकलेस खो दिया था वैसा ही नेकलेस मुझे मार्केट में मिल गया था, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके लिए वैसा नेकलेस ले लूं, इसलिए ये नेकलेस मेरी तरफ से आपके लिए है। चीफ होंग का रानी के प्रति इतना ख्याल करने वाला रूप देखकर रानी को बहुत अच्छा लगता है। पूजा वाला दिन आ जाता है, सारी प्रजा बहुत इंजॉय कर रही होती है, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। यहाँ पर रानी अपनी नौकरानी से बोलकर चीफ होंग को लाइब्रेरी में बुलाती है। चीफ होंग का दिया हुआ नेकलेस आज रानी ने पहना होता है तो चीफ होंग को बहुत अच्छा लगता है। अगले पल हमें दिखाते हैं राजा के प्रजा में से कुछ लोग राजा की बहुत सारी बुराई कर रहे होते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि राजा के साले को अपनी कॉन्स्पिरेसी में अपना साथ देने की बात करेंगे। चीफ होंग नोटिस करते हैं कि रानी वहाँ पर नहीं है और चीफ होंग के पास मैसेज आ गया होता है रानी का कि उन्होंने उनको लाइब्रेरी में मिलने बुलाया है। यहाँ पर रानी और चीफ होंग फिर से फिजिकल हो जाते हैं। रानी जाते जाते चीफ होंग को ये भी बोल जाती हैं कि मैं कल तुम्हारा ऐसी जगह पर इंतज़ार करूँगी, और ये भी देती हुई जाती हैं कि मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए एक कढ़ाई किया हुआ रुमाल तैयार किया है।
इससे पहले जितनी भी बार रानी और चीफ होंग फिजिकल हुए होते हैं उस सब की जानकारी राजा को ऑलरेडी होती है, मगर इस बार जब लाइब्रेरी में चीफ होंग और रानी फिजिकल हुए होते हैं उसकी जानकारी राजा को नहीं होती है। जिसने भी राजा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की होती है उनको मरवाने की, उसका पता लग गया होता है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। चीफ होंग जब उनकी तलाश में वहाँ पर जाते हैं तो आधी रात ऑलरेडी हो चुकी होती है और वो रानी का किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लाइब्रेरी में वक्त से नहीं पहुँचते हैं। जब तक रानी के पास चीफ होंग लाइब्रेरी पहुँचते हैं तब तक वो देखते हैं कि रानी वहाँ से जा चुकी हैं। राजा का साला और रानी का भाई रानी को लेने उनके महल पहुंचा होता है। यहाँ पर राजा भी उनको उनके महल जाने की परमिशन दे देते हैं। उनके जाते ही चीफ होंग ये सारी खबर उनको बताते हैं कि उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाला और कोई नहीं बल्कि रानी का भाई है। ये सारी खबर पता लगते ही राजा सबको मरवाने के लिए बोल देते हैं, मगर चीफ होंग को वो ये बोलते हैं कि रानी के भाई को ना मारा जाए। रानी के भाई के लिए राजा ने कुछ और बंदोबस्त किया होता है जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता है। राजा ने चीफ होंग के लिए एक बहुत ही शानदार घोड़ा मंगवाया होता है और चीफ होंग को अपने पास बुलवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चीफ होंग महल में है ही नहीं। एक्चुअली चीफ होंग रानी से मिलने पहुंचे होते हैं, उनसे माफ़ी मांगने पहुंचे होते हैं क्योंकि उन्होंने लास्ट नाइट अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया होता है। चीफ होंग को देखते ही रानी और चीफ होंग दोबारा से फिजिकल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं राजा चीफ होंग का इंतज़ार करते ही रह जाते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि चीफ होंग कहां पर पहुंचे हुए हैं। फिजिकल होने के बाद रानी ने चीफ होंग के लिए आज राइस केक्स बनाए होते हैं। चीफ होंग को ये राइस केक देते हुए बोलती हैं कि ये हमारे यहाँ का प्रचलन है, जो भी लड़की जिस लड़के से प्यार करती है वो राइस बॉल के थ्रू ही उसको अपना लव कन्फेस करती है। ये सब जानकर चीफ होंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। चीफ होंग जब अपने महल पहुंचते हैं तो सामने वो राजा को बैठे हुए देखते हैं। चीफ होंग के आते ही राजा उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं कि वो पूरी रात कहाँ पर थे। चीफ होंग उनको जवाब देते हुए बोलते हैं, मैं मिलिट्री की टैक्टिक्स सीखने के लिए लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रहा था। चीफ होंग को झूठ बोलते देख राजा उनसे बुक का नाम भी पूछ लेते हैं। चीफ होंग राजा को पेज नंबर तक भी बता देते हैं, इसलिए राजा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है कि उनको वो कैसे पनिश कर सकते हैं।